हेलो एवरीवन। आज हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3। अभी तक अपन लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 कवर कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने इक्वेशन से बनाना सीखा था। ठीक है, आज हम लोग उसका सॉल्यूशन सीखेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का होता है ना। तो ऐसा ही आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल भी पढ़ा होगा, पॉलिनॉमियल जो सेकंड चैप्टर था उसमें। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे पॉलिनॉमियल में ज़ीरोज़ होते हैं, इक्वेशन में सॉल्यूशन भी होता है, रूट्स भी होते हैं। तो इनका क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़, ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ज़ीरो है, ठीक है, एंड जो क्वाड्रेटिक सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया। आपको करना ये है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ठीक है, पॉलिनॉमियल इस फॉर्म का पी एक्स इक्वल टू समथिंग फॉर्म का होता है। ठीक है, ज़ीरो वगैरह नहीं लगा होता। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, उस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है, एंड इक्वेशन ऐसा होता है, देखो यहाँ पे इक्वेशन के इक्वल में ज़ीरो होता है। ठीक है, अगर वो आइडियल स्टेट में है तो। ठीक है, तो यहाँ पर ज़ीरो अगर आ रहा है तो यहाँ पे उसी चीज़ को ये जो अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे दिख रहे हैं, यही ज़ीरोज़ आपके रूट्स और सॉल्यूशंस बन जाते हैं। तो एक्चुअल में ये सेम चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, आप अगर ध्यान से इसे देखोगे तो यहाँ जो स्टेटमेंट लिखी इसको ध्यान से समझो। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, एंड द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जो पॉलिनॉमियल का है, ठीक है, उसके ज़ीरोज़, या फिर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, ये तीनों चीज़ें सेम होती हैं। ठीक है, मतलब रूट्स, ज़ीरोज़ एंड सॉल्यूशन तीनों चीज़ें सेम होती हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, अगर सेम होती हैं तो हम रूट्स ही क्यों नहीं कहते हैं। रूट्स हम इस वजह से नहीं कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज़ दो फॉर्म्स में हमारे सामने एग्जिस्ट करती है। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक बार इक्वेशन भी बन जा रहा है और एक बार ये पॉलिनॉमियल भी बन रहा है। तो जब भी ये पॉलिनॉमियल होगा तो आप इसे ज़ीरोज़ बोलोगे। ठीक है, पॉलिनॉमियल का सॉल्यूशन ज़ीरोज़ होता है। ठीक है, और ज़ीरोज़ इन एनी वैल्यू मीन्स अगर कोई भी ऐसी वैल्यू जो हम यहाँ पे पुट करें और वैल्यू रखने पर हमें ये पूरा का पूरा सॉल्व होकर के ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो उसको हम ज़ीरोज़ कहते हैं। ठीक है, और रूट्स और सॉल्यूशन भी सेम चीज़ होती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ कहने का है। अगर पॉलिनॉमियल है तो यही अल्फ़ा बीटा को ज़ीरोज़ कहोगे, अगर इक्वेशन है तो या तो इन्हें आप सॉल्यूशन कहोगे या आप इसे रूट कहोगे। आई होप कि ये अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये बहुत ही बारीक सी चीज़ है। ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ज़ीरोज़ एंड रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनॉमियल एंड इक्वेशन। ठीक है, वेल आगे बढ़िए। हम यहाँ पर आज फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड का क्या चक्कर है, आप इसको समझ लो। देखो, अगर कोई भी इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की इक्वेशन है, उसके दो रूट्स हो गए अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, अगर अल्फ़ा और बीटा उसके रूट्स होते हैं तो पॉलिनॉमियल जब पढ़ रहे थे तो उसमें एक चीज़ दिखी होगी कि एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा फैक्टर्स होंगे, क्योंकि दो सॉल्यूशन हैं इसके। ठीक है, दो रूट्स हैं तो दो फैक्टर होंगे इसके। तो फैक्टर एक्चुअल में होते क्या है, फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बड़ा वाला नंबर हमें मिलता है। ठीक है, जैसे 3 एंड 4 12 के फैक्टर हैं, तो आप अगर 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 12 मिलेगा। ठीक है, वैसे ये ब्रॉड लेवल का कॉन्सेप्ट है, ये छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है। ठीक है, खैर बस आपको समझाने के लिए। ठीक, तो आप अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, पूरा इक्वेशन फॉर्म होगा। क्यों फॉर्म होगा, क्योंकि पावर 2 है। ठीक है, पावर 2 और फैक्टर भी हमारे पास 2 हैं, तो इतने से काम हो जाएगा। इन्हें मल्टीप्लाई करो, जब भी आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो एक ऐसा फॉर्म आपके सामने जनरेट होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा मीन्स सम एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट, ये दो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, इन्हीं का हमें यूज़ करना है। देखो कैसे, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक चीज़ दिखती है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये चीज़ दिमाग में रखना। ये जो चीज़ है ये आपको हेल्प करेगी समझने में, क्योंकि आपको रूट्स निकालने हैं। तो जब आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पर रूट्स का सम, ठीक है, रूट्स का जो सम हो
वो वैल्यू यहाँ आनी चाहिए सेम। जैसे मैंने पे 7 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर 12 लिखा है, तो जैसे 3 और 4 दो रूट हुए, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मतलब 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, एक कंडीशन यहाँ पे फॉलो हुई, और दूसरा 3 + 4 करेंगे तो 7 यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ समझो। खैर अभी इसको हम एग्जांपल से भी समझ लेंगे। और एक बात का ध्यान आपको और देना है कि जो साइन यहाँ होता है, देखो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये बस आपको ऐसे एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, ये मतलब यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, आप ये समझ लो, ये बस एक ऐसे एग्जांपल में आपको समझाया है। तो ये वाला जो साइन होता है ना, इस साइड वाला, ये बताता है कि आपको सॉल्यूशन माइनस करने पे मिलेगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगा, या ऐड करने पे मिलेगा। कैसे, इसे देखते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं इसके यहाँ पे, देखो 2x² - 5x + 3, ठीक है, ये एक चीज़ है हमारे सामने, = 0। हमने ये चीज़ मेंशन भी कर दी है। अभी ये क्वेश्चन जानने से पहले एक चीज़ और, आपने पॉलिनॉमियल्स में रूट्स का रिलेशन भी पढ़ा था कि अगर हम रूट्स को ऐड करेंगे तो -b/a, ठीक है, मतलब कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म का है तो α + β = -b/a होता है, एंड α × β = c/a। ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं है तो अभी जान लो, ये रिलेशन होता है रूट्स में, ठीक। और एनसीईआरटी में इसका मतलब एक्सप्लेनेशन एग्जांपल्स के थ्रू भी किया गया है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए अब हमने इसे देखा, ठीक है, तो अभी ये जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, 2 है, ये 3 है, तो ये जो पार्ट है ना, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है जब यहाँ कुछ रहता है तो, ठीक है। प्रोसेस क्या है इसका, क्लास 8th में भी किया होगा, 9th में भी किया होगा, अभी 10th में आ गए, उसे भी देख लो। 2 3 = 6, ठीक है, 2 3 = 6, अभी 6 है, ठीक है। अब 6 को हमें ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए और ऐड करने पर, प्लस साइन है ना, तो ऐड करने पर 5 है। अब सोचो कैसे होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 + 3 किया या 3 + 2 कर दोगे, ठीक है, 3 + 2 5 होगा एंड 3 2 = 6 होगा, यानी ब्रेक करना पॉसिबल है और हर बार पॉसिबल होता है, ठीक है, मतलब जिनका सॉल्यूशन हो उनका ही पॉसिबल होता है, सबका नहीं होता। चलिए तो अभी इसको ओपन करो, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 3 and x मल्टीप्लाई 3x - 3x - 2x + this = 0। अभी ये दोनों टर्म हैं और ये दोनों टर्म हैं। देखो आपको टर्म्स ऐसे चूज़ करने हैं, अगर आप सही कर रहे हो तो ऑटोमेटिक सब होता जाएगा, ठीक है, और अगर आप गलती कर रहे हो तो आपको उसको भी बीच में पता चलेगा। आपको यहाँ से कुछ कॉमन लेना है, यहाँ पे आपको कॉमन लेना है। देखो यहाँ क्या कॉमन हो सकता है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो हमने x निकाल लिया, बाकी कुछ सेम नहीं है, तो जो था वैसे उतार दिया। 2x मतलब x², 2x थे यहाँ पे, तो 2 और 1x बच गया, और यहाँ पे केवल 3 था, 3 बच गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऐसा कॉमन लेना है कि एकदम ये ब्रैकेट सेम आए। तो हमने यहाँ से -1 कॉमन लिया है, ठीक है, माइनस साइन और 1 दोनों एक साथ लिया है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे और तो कुछ है नहीं, और कोई ना वेरिएबल सेम है ना ही नंबर सेम है, ठीक है, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x - 3, साइन बस चेंज हो जाएगा। आप ये दिमाग में रखो कि साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा ये दोनों पार्ट सेम है एकदम, ठीक है, इससे पता चला कि हाँ हमने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है अभी तक। अब क्या है, इन दोनों को डायरेक्टली आप बाहर ले लो, फिर एक ब्रैकेट मेंटेन करो, ठीक है, उसे बनाओ, x यहाँ बचा और ये यहाँ। अभी हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्यूशन ढूंढना है। कैसे करेंगे, इस पार्ट को या इस पार्ट को किसी भी एक को उठा के 0 के उधर भेज देंगे तो वो पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, ठीक है, कुछ देर के लिए, ताकि हम पहले 2 रूट्स होते हैं ना, तो कि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर सकें। एक ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमें दूसरे वाले ब्रैकेट को टोटली उधर ट्रांसफ़र करना होगा और उसे 0 करना होगा। देखिए यहाँ देखो, हमने पहले वाले को 0 किया, ठीक है, तो 2x - 3 बचा, -3 उधर गया तो +3 हो गया, एंड 2 जब ट्रांसफ़र होगा मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो जाएगा अपॉन 3/2। वैसे ही एक बार इसको 0 कर दोगे तो ये पोर्शन बचेगा, ठीक है, इधर भेजा, x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप प्रैक्टिस करते आए होंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, एंड आई थिंक आपने प्रैक्टिस की भी होगी। वेल एक क्वेश्चन हमारे पास और है उसे देख लेते हैं। इसने कहा फाइंड रूट्स, देखो इसे आप ध्यान से, फाइंड रूट्स, फिर वही 3 2 = 6। अभी इसमें क्या करेंगे,
तो देखो 6 है और सामने आपको 2√6 दिख रहा है। तो अगर हम √6 इंटू √6 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, और अगर √6 प्लस √6 को ऐड करें, ठीक है, या सॉरी, अगर √6 प्लस √6 को ऐड करें, दोनों को करें, तो यहाँ पे 2√6 आता है। यानी फैक्टर्स मिल गए हमें, सॉरी फैक्टर्स नहीं, रूट समझ में आ गया कि क्या करना है इसमें, ठीक है। तो इनको आप यहाँ पे रखो। तो जब भी हम इसे यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2√6 है तो √6 प्लस √6, एंड ये जैसे था वैसे ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ें। √6 माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, x से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे आ गया -√6, सेम चीज़ इसके साथ हो गई 2। अभी यहाँ पे 3 को क्या बोल सकते हैं, 3 को हम कह सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है। किसी भी नंबर को रूट इंटू रूट क्या कहा जा सकता है। तो जब भी अब यहाँ पे, और इसे हम बोल सकते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पर आप देख लो, जैसे √6 है तो इसे हम कह सकते हैं √3 इंटू √2, एंड जो 3 है उसे हम √3 इंटू √3 कह सकते हैं। तो ये चीज़ें कॉमन हो गई, ठीक है। जब भी आप इसे कॉमन लोगे तो आपका इक्वेशन आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो √3 को यहाँ लिया, x दोनों में था, एक x ले लिया, बचा क्या, 3 में से ही गया तो एक √3 बचा, वो √3x लिखा। √6 था, √3 कॉमन हुआ, √2 बचा। यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है तो सिर्फ सिंपली -1 कॉमन ले लेंगे। और ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं कि -1 ही कॉमन लेंगे, हमें ऐसा कॉमन लेना है कि ये ऐसा ब्रैकेट फॉर्म हो सके, सेम चीज़ सेम एक्सप्रेशन फॉर्म हो, ठीक है। तो वहाँ पे देख लो आप, दोनों सेम हैं, दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम हैं। अभी इसमें से इन दोनों को में भी कॉमन ले लो, इनको लिया तो √3x एंड -2 बचा। तो देखो दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं, मतलब अब बोलोगे सर यहाँ तो एक ही रूट होगा, नहीं, यहाँ एक रूट नहीं होगा, यहाँ एक ही रूट को 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर, चाहे आप किसी को भी 0 करो सेम चीज़ें आएंगी, तो 2 बार नहीं लिखा है, एक ही बार लिखा है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ये उधर गया पॉजिटिव, अपॉन में ये आ गया √2/3 एंड √2/√3, ठीक है, √2/√3 एंड √2/√3। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है, तो आप इस पर प्रैक्टिस करो बाकी के क्वेश्चंस पे, ठीक है। एंड इसी तरीके से जो भी कोई भी नंबर, जैसे अगर आप x-2 का स्क्वायर को ओपन करो और फिर उसको सॉल्व करके लाओगे तो जो आंसर आपका, जो रूट आएंगे वो 2,2 होंगे, ठीक है। आप उसको करके देखोगे तो समझ में आएगा आपके। तो इसके साथ हमारा यहाँ का वीडियो आज ओवर होता है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप पूछ लो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, इसे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय हिंद।